Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart। बच्चों आज हम प्रैक्टिस सेट 8.3 की क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। और ज़रा मैं ये बता दूं मैं आप लोगों को कि आज मैं वीडियो घर पे शूट नहीं कर रहा हूं ये। और राइट, ज़रा बाहर आया हूं इसलिए यहाँ काफ़ी डिस्टर्बेंस है, गाड़ियों वगैरह का शोर काफ़ी है, तो आपको बीच में गाड़ियों की भी आवाज़ आएगी और हॉर्न्स की भी आवाज़ आएगी आप लोगों को, तो प्लीज़ ज़रा बेयर कर लेना। Referring the adjacent figure of a parallelogram, write the answers of questions given below। ऑलरेडी ये हमको एक फिगर दिख रहा है पैरेललोग्राम का, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक है, देखो ये डब्ल्यू वाई जो डायगोनल है ना बच्चों, ये बराबर ये डायगोनल वर्टेक्स वाई पर टच होनी चाहिए थी, लेकिन जो नहीं हो रही है। ऑलराइट, और यहाँ पे भी जो एंगल जो है, ओके, ये 3 और 4 होना चाहिए था, ऐसा 3 यहाँ होना चाहिए था और 4 यहाँ होना चाहिए था। जिस तरह आपको यहाँ 1 और 2 दिख रहा है, 5 और 6 दिख रहा है ना, उस तरह, ठीक है। कि काफ़ी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी जो है आपने उसको कैच नहीं किया हुआ है। सो बट इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, आप समझ ही जाओगे उसको। ऑलराइट, चलो, तो क्वेश्चन बता रहा है हमको कि इफ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स, देन हाउ मच इज एक्स वाई। Second question is, if yz is equal to 8.2 centimeters, then length xw is equal to how much? If length ox is equal to 2.5 centimeters, then length oz is equal to how much? Fourth है, if wo length wo is equal to 3.3 centimeters, then length of wy is how much? और एंगल्स में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इफ मेजर एंगल WZY is equal to 120 degrees, then measure of angle WXY is equal to how much, and measure of angle XWZ is equal to how much। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का हमारा है, इफ लेंथ WZ is equal to 4.5 सेंटीमीटर्स, then length XY is equal to how much। ठीक है, देखो WZ 4.5 है, हमने यहाँ पे लिख दिया है 4.5 सेंटीमीटर्स। ओके, हमको पूछ रहा है कि अगर ये 4.5 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई कितना होगा, ये वाला, ठीक है ना। अभी पता है हमको कि क्वेश्चन हमारा पैरेललोग्राम का है और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर ना। तो जो भी मेजरमेंट WZ का होगा वही मेजरमेंट होगा XY का। चलो ठीक है, फिर हम लिखेंगे लेंथ WZ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। ओके, लेंथ एक्स वाई इज इक्वल टू लेंथ वाई WZ, जो मैंने आपको अभी बताया फिगर में कुछ देर पहले। क्यों? बिकॉज वो ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के, और एक प्रॉपर्टी है दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसके हिसाब से अगर WZ हमारा 4.5 अगर है और ये दोनों अगर इक्वल अगर हैं, तो जाहिर है हमारा एक्स वाई भी 4.5 होगा। देयरफॉर हमारा आंसर आता है, देयरफॉर लेंथ एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, if length yz is equal to 8.2 centimeters, then length xz is equal to how much। ठीक है, yz कहां पर है, चलो देखते हैं। 8.2 yz हमारा ये वाला है, बराबर। देखो हमने 8.2 लिख दिया है, हमें बोल रहा है कि लेंथ xw का वैल्यू फाइंड करो। ओके, xw यहां पर है, साफ दिख रहा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑपोजिट साइड्स है इस पैरेललोग्राम की। ओके, तो फिर से वही प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो उससे हमको इसका मेजरमेंट में मिल जाएगा, बराबर ना बच्चों। लेंथ YZ हमको 8.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर, इट्स गिवन टू अस। ऑलराइट, लेंथ XW इज इक्वल टू लेंथ YZ। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये सेम प्रॉपर्टी जो हमने सब क्वेश्चन वन में यूज किया इसी क्वेश्चन के, बराबर। तो अगर YZ अगर हमारा 8.2 अगर दिया हुआ अगर है, तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों इक्वल है, बराबर, प्रॉपर्टी से, तो लेंथ एक्स वाई भी जो XW भी जो है हमारा 8.2 हो जाएगा। ओके, तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे, देयरफॉर लेंथ XW इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर्स। अब आता है हमारा सब क्वेश्चन 3 आता है इसमें का, इफ लेंथ OX इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स, देन लेंथ OZ इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, OX का है, देखो ये वाला हमारा OX है, बराबर, ये हमने 2.5 लिख रखा है यहाँ पर। ऑलराइट, और हमको पूछ रहा है कि OZ कितना है, OZ हमारा यहाँ पर है। ठीक है, लेंथ OX हमको 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इट्स गिवन टू अस। ऑलराइट, लेंथ OZ इज इक्वल टू लेंथ OX। क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी प्रॉपर्टी हमने सीख रखी है पैरेललोग्राम में, बराबर, जिससे ये दोनों सेम होते हैं। और अगर OX हमको अगर 2.5 दिया है और जब ये दोनों सेम है, तो जाहिर है जो OZ जो है वो भी हमारा 2.5 बनने वाला है, बराबर, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो हम लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर लेंथ OZ इज इक्वल टू 2.5 centimeters। If length WO is equal to 3.3 centimeters, then length WY is equal to how much। ठीक है, किधर WO, देखो बच्चों WO यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर, हमने 3.3 लिख रखा है। हमें बोल रहा है कि पूरा WY पूरा डायगोनल जो है इसका वैल्यू निकालो। लेंथ WO हमको 3.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है
ओके। और हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी हमने इसके पहले भी यूज की हुई है। और तो ये डब्ल्यू ओ जो है हमारे लेंथ डब्ल्यू वाई का आधा है, बराबर ना। ये देखो बच्चों, ये डब्ल्यू ओ जो है ये हमारे जो इतनी जो मेजरमेंट जो है, बराबर ना, ये हमारा डब्ल्यू वाई ये पूरा जो डायगोनल है ना उसका आधा है। करेक्ट, क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रोम्बस का डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है आपस में, ये और ये जो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बराबर। जिसे ओ जो है, ये पॉइंट ओ जो है ये बन जाता है मिड पॉइंट, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या होगा बच्चों, ये डब्ल्यू वाई का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ डब्ल्यू ओ इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर्स, ये हमको दिया हुआ है। Length WO is equal to half of length WY. Why? Because the reason is diagonals of rhombus bisect each other. ठीक है, डायगोनल जो rhombus के मैंने कुछ देर पहले दिखाया आपको फिगर में, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो उससे हमें ये स्टेटमेंट मिलता है। Therefore WO हमको 3.3 दिया है, तो हमने 3.3 यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू हाफ, ये सेम आ गया, इनटू लेंथ ऑफ WY एज इट इज। ओके, अब ये 2 जो है डिविजन मोड में है यहाँ पर। अब जब ये साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लिकेशन मोड में आ जाएगा। तो जब ये इस साइड आएगा तो 3.3 into 2 हो जाएगा, और हमको लेंथ WY एक साइड में रहेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप दोनों को, आपको मिलेगा 6.6। इफ मेजर एंगल WZY is equal to 120 degrees, then measure angle WXY is equal to how much and measure angle XWZ is equal to how much, ठीक है। पहले देखते हैं कि ये एंगल कहां पर है, ठीक है। मेजर एंगल WZY, मेजर एंगल WZY, ऑलराइट, किधर है WZY, मतलब ये एंगल की बात हो रही है, बराबर ना। और ये एंगल है मेरा 120 डिग्री, करेक्ट। ऑलराइट, अगर ये मेजरमेंट अगर दिया है तो मुझे आगे बोल रहा है कि आप ये कैलकुलेट करके बताइए कि मेजर एंगल WXY कितना है। WXY कहां पर है, मेजर एंगल WXY जो है, WXY ये वाला एंगल है, ठीक है। ये एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। और फिर दूसरा है मेजर एंगल XWZ, XWZ मतलब ये वाला एंगल भी हमको कैलकुलेट करना है, कितना है वो। मेजर एंगल WZY का मेजरमेंट 120 डिग्री हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे therefore measure angle WXY is equal to measure angle WZY, दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। क्यों? बिकॉज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है that opposite angles of parallelogram are equal, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बराबर। और ये एंगल जो इस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स है। तो अगर WZY का मेजरमेंट अगर 120 डिग्री है और ये दोनों अगर आपस में अगर इक्वल है प्रॉपर्टी की हेल्प से, तो मेजर एंगल WXY भी हमारा बन जाएगा 120 डिग्री। ऑलराइट, ये बढ़ते हैं। अब है साइड WX इज पैरेलल टू साइड ZY, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को, ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं, और उनका लाइन WZ जो है ये भी एक साइड है हमारे पैरेललोग्राम का, वो बन जाता है हमारा ट्रांसवर्सल। इसका मतलब जहां पर भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन ये हो जाती है, एक लाइन ये हो जाती है, और अगर एक ट्रांसवर्सल उनको अगर काट रहा है तो वहां पर हमारा इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लग जाती है, बराबर ना। तो हम इसको यूज करने वाले, therefore measure angle XWZ plus measure angle WZY is equal to 180 degrees. Why? Because interior angles on the same side of transversals, okay, और उनका सम जो होता है वो होता है सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। therefore measure angle XWZ plus WZY, लेकिन ये हमको 120 दिया हुआ है, is equal to 180 degrees. All right. Therefore, measure angle XWZ is equal to 180 minus 120 degrees. इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिल जाएगा 60 डिग्रीज। ओके, तो हमारा आंसर बनता है मेजर एंगल XWZ is equal to 60 डिग्रीज। तो देखो ये WX जो है ना हमारा, ऑलराइट, ये जो है हमारा पैरेलल दिया है ZY को, ठीक है। WX कहां पर, देखो यहाँ पर हमारा WX है, बराबर, और ये हमारा ZY को पैरेलल है, बराबर। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। मान के चलते हैं कि अगर हमने इनको अगर एक्सटेंड कर लिया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा मैंने यहाँ एक्सटेंड कर लिया, एक एरो मार्क बना दिया, यहाँ एक्सटेंड कर लिया, एक एरो मार्क बनाया, इसको यहाँ एक्सटेंड करके एरो मार्क बनाया, वही चीज मैंने यहाँ कर दिया। देखो साफ दिख रहा है कि ये WX और YZ जो है ना, या ZY हमारे पैरेलल लाइंस है, बराबर। उसी तरह अगर हम थोड़ा और अगर उसको चेंज करें, ठीक है, ट्रांसवर्सल के लिए, ट्रांसवर्सल हमको बोल रहा है कि WZ ट्रांसवर्सल है, ओके। WZ कहां पर है, देखो बच्चों ये वाला WZ है, बराबर ना। अगर मैं इसको अगर थोड़ा अगर एक्सटेंड अगर कर लूं तो देखो ये और ये दोनों जो है बेटा क्या हो जाता है, ये इसका ट्रांसवर्सल बन जाता है, बराबर।
तो उसके हिसाब से एक्स डब्ल्यू जेड वो किधर आएंगे, देखो मैं दिखा दूं आपको एक्स डब्ल्यू जेड किधर है। ओके, एक्स डब्ल्यू जेड ये वाला एंगल जो है इसकी बात हो रही है, प्लस डब्ल्यू जेड वाई ये वाला एंगल जो है बराबर ना, ये दोनों एंगल्स जो है ये दो पैरेलल लाइंस, एक तो ये लाइन एक तो ये लाइन, ठीक है, और इस ट्रांसवर्सल के अंदर के दो एंगल्स है, मतलब वो इंटीरियर एंगल्स है बराबर, और इसीलिए वो प्रॉपर्टी जो है हमारे इंटीरियर एंगल्स की जो है उसमें लागू हो जाती है। और फिर बच्चों हम लास्ट में हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए हाफ मार्क है, भूलना मत, ठीक है, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ आप लोग को, ठीक है। आप लिखेंगे लेंथ एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये पहले का आंसर है। दूसरे का लेंथ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, तीसरे का लेंथ ओ जेड इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ओके। फिर जो है फोर्थ वाले का लेंथ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर, और पांचवे वाले का मेजर एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 120 डिग्रीज एंड मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। पहला की पॉइंट है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमने यूज कर लिया प्रॉपर्टी आज इस क्वेश्चन में बराबर ना, ये देखो ऑपोजिट साइड्स है और दोनों भी जो है कॉन्ग्रुएंट है, ओके। देन दूसरा आता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हमने देखा है कि ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है, तो जिससे डब्ल्यू ओ का मेजरमेंट और ओ वाई का मेजरमेंट सेम हो जाएगा, और एक्स ओ या ओ एक्स का मेजरमेंट और ओ जेड का मेजरमेंट सेम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वर्ड डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ओके। तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये डायगोनल पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, चारों तरफ, ये वाला भी ये वाला भी ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ऑलराइट। फिर आता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब जो भी मेजरमेंट इस एंगल का होगा वो सेम मेजरमेंट इस एंगल का होगा, और जो मेजरमेंट इस एंगल का होगा वही मेजरमेंट इस एंगल का भी होगा। और फिर लास्ट में है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ओके। हमने देखा था यहाँ पे कुछ देर पहले, हमने इस एंगल को और इस एंगल को हमने ऐड किया था और कहा था कि वो 180 डिग्रीज है, ठीक है। उसी तरह अगर हम ये एंगल को और ये एंगल अगर हम पकड़ते हैं एंगल्स, तब भी हमारी प्रॉपर्टी वही होती थी, ठीक है। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल, या फिर ये एंगल और ये एंगल, ओके, चारों पॉसिबिलिटीज है, डिपेंड करता है कि हम कौन से दो लाइंस पैरेलल कंसीडर करते हैं और ट्रांसवर्सल कौन सा उनका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से चारों भी चीजें उसके अंदर यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। जितने भी हमने वहां पे की पॉइंट्स देखे ना, उसके अंदर ये सब पॉइंट्स सब है सारे कवर किए। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिमेंबर है हम वो देख लेते हैं। पहला वाला है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू फोर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। जब दो डायगोनल हमारे सामने आएंगे तो वो चार ट्राइंगल्स के अंदर उसको डिवाइड करेंगे जो इक्वल एरियाज के होंगे ना। ये है हमारा पहला ट्राइंगल, ये है दूसरा ट्राइंगल, ये है तीसरा ट्राइंगल, ये है चौथा ट्राइंगल बराबर। ऐसे चार ट्राइंगल्स को डिवाइड कर देगा जिनकी सबकी एरिया जो है इक्वल होगी, ठीक है बच्चों। इन रोम्बस डायगोनल्स ऑफ अपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट हमने कवर कर लिया कुछ देर पहले। और थर्ड पॉइंट है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज ऑलवेज 360 डिग्रीज बराबर। एक तो ये एंगल है पहला वाला, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, चौथा एंगल ये है, ठीक है। तो जब हम चारों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमको आंसर मिलेगा 360 डिग्रीज। यही वो पॉइंट उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। सारे के सारे 5 जो सब क्वेश्चन उसमें पूछे थे सबको इन डेप्थ एक्सप्लेन किया हूँ, कौन सी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी वो सब एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। अगर समझ में अगर आया है बच्चों तो थोड़ा वीडियो पॉज करना, ठीक है, रिवाइंड के दोबारा देखना, उसको 4-5 बार आप देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने सारा चैप्टर का वीडियोस देख रखा है पहले से, सारे प्रॉपर्टीज को बराबर से पढ़ते हुए आए हैं, उनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अगर जंप किए उन लोगों ने प्रॉपर्टीज को सीखे बगैर, उनको शायद प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो बस वीडियो को देखते रहिए बराबर से, और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया हूँ। जिन लोगों ने ये नहीं देखा है मेरे प्रॉपर्टीज के वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर, वो हर एक प्रॉपर्टी को जाकर के उसका वीडियोस को देखो। हर एक फिगर का, हर एक क्वाड्रिलैटरल का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, ताकि जिन बच्चों को जो क्वाड्रिलैटरल होगा, अगर स्क्वायर अगर है या रोम्बस है या काइट है या ट्रेपेजियम है, एग्जैक्टली उस आप वीडियो को हिट कर सकते हो और आप उसको आराम से देख कर पढ़ सकते हो वहां से, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी कोशिश अगर रंग ला रही है, आपको मजा आ रहा है, आपको सीखने मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। और बस अगले वीडियो में बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।